Good morning, students. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College अजमेर। बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस लॉ के पेपर में अभी तक जो अध्ययन हमने किया है वो किया है कि प्रस्ताव किसे कहते हैं और प्रस्ताव में क्या विशेषताएं पाई जाती है। इसी क्रम में हम आगे की बात करेंगे कि प्रस्ताव कितने तरह के होते हैं, प्रस्तावों के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रपोजल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रस्ताव कई तरह के होते हैं और सिस्टमेटिकली अगर हम उनको स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनको कई भागों में बांट करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे प्रस्ताव किस तरह से किया जाता है, विधि के आधार पर हम प्रकार बता सकते हैं। प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर हम प्रकार बता सकते हैं और प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर भी उसके प्रकार बता सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर प्रस्ताव कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है स्पष्ट प्रस्ताव या एक्सप्रेस प्रपोजल। स्पष्ट प्रस्ताव या एक्सप्रेस प्रपोजल वो प्रपोजल होता है जो साफ तौर पर बोलकर या लिखकर किया जाता है। प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति को साफ तौर पर उसके बता देता है मौखिक रूप से, या उसको लिखित में अपना प्रपोजल भेजता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस प्रपोजल या स्पष्ट प्रस्ताव। इसी कड़ी में दूसरा जो तरीका है, दूसरा प्रकार है, वो है इम्प्लाइड प्रपोजल या गर्भित प्रस्ताव। इम्प्लाइड प्रपोजल या गर्भित प्रस्ताव शब्दों और मौखिक प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रकार से किया जाता है। जब गर्भित प्रस्ताव व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से परिलक्षित होता है और प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति साफ तौर पर बोलता कुछ नहीं है और लिखकर भी कुछ नहीं देता है, लेकिन उसके व्यवहार और आचरण से सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाता है कि उसे प्रस्ताव किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें सिटी बस जो है सामने से आ रही है, उसमें हमें बैठना है, तो हम सिटी बस को हाथ से रुकने का इशारा करते हैं। ये क्या है? ये हमारी तरफ से बस में बैठने का प्रस्ताव है। और ये प्रस्ताव क्या है? इम्प्लाइड प्रपोजल है, गर्भित प्रस्ताव है। हमने जो व्यवहार किया उससे बस ड्राइवर आसानी से समझ गया कि हम उसको बस में बैठने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रकार हम बता सकते हैं वो है स्पेसिफिक प्रपोजल या विशिष्ट प्रस्ताव। स्पेसिफिक प्रपोजल या विशिष्ट प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी खास व्यक्ति के लिए ही होता है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, और जिसके लिए वो प्रस्ताव किया जाता है वही व्यक्ति उसे स्वीकार करने का अधिकार रखता है। अन्य व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकते। एक तरह से ये बाय नेम होता है कि अगर मैं कोई प्रस्ताव कर रहा हूँ और उसमें मिस्टर एक्स को संबोधित कर रहा हूँ तो मिस्टर एक्स ही उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। मिस्टर वाई भी अगर उसमें इंटरेस्टेड हो सकता है, इच्छुक हो सकता है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसी कड़ी में आगे जो प्रकार है वो है सामान्य या साधारण प्रस्ताव, जनरल प्रपोजल। जनरल प्रपोजल किसी बाय नेम नहीं होता है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, और जनरल प्रपोजल को वो सभी लोग या उनमें से कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिनको उसकी जानकारी होती है। तो साधारण प्रस्ताव जन सामान्य के लिए होता है और जन सामान्य में से जो भी व्यक्ति उसकी जानकारी में आ जाता है और अगर वो उसमें इच्छुक है स्वीकार करने के लिए तो उसे स्वीकार कर सकता है। तो ये हो गया सामान्य और विशिष्ट प्रस्ताव। इसी तरह से इस कड़ी में एक प्रस्ताव आता है जिसको हम क्रॉस प्रपोजल या प्रति प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। प्रति प्रस्ताव या क्रॉस प्रपोजल वो प्रपोजल होते हैं जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं। तो ऐसे प्रस्तावों को हम प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते। ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक इनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर ले सकता। यानी एक ही समय में एक जैसी बात दो व्यक्ति एक दूसरे को कहते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति उसी समय बिना पहले वाले की जानकारी में आए हुए ये कहता है कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ।
वो दोनों ही व्यक्ति एक ही तरह की बात कर रहे हैं, विचार दोनों के समान हैं, लेकिन दोनों की जो लैंग्वेज है वो क्या है, प्रस्ताव वाली है। तो इसको हम प्रति प्रस्ताव या क्रॉस प्रपोजल के नाम से जानते हैं। इसी से मिलता जुलता दूसरा जो प्रस्ताव का तरीका है वो है काउंटर प्रपोजल या स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है, दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को बिल्कुल एज इट इज़ वैसे का वैसे स्वीकार नहीं करता है और उसमें कुछ परिवर्तन करके और कुछ अपनी तरफ से कोई नई शर्त लगाकर या नई बात कहकर प्रस्ताव को स्वीकार करने का लेटर भेजता है। तो इसे हम स्वीकृति नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है, पहले वाले प्रपोजल के स्थान पर एक नया प्रपोजल है जिसको हम बोलते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव या काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल जब प्रस्ताव के बदले में हमें स्वीकृति नहीं मिलती है बल्कि एक नया प्रस्ताव मिलते हैं तो उसको हम काउंटर प्रपोजल या स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। इसी कड़ी में लास्ट में हम बात करेंगे स्थायी प्रस्ताव या स्टैंडिंग प्रपोजल। स्टैंडिंग प्रपोजल या स्थायी प्रस्ताव वो प्रस्ताव होते हैं जो एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किए जा सकते हैं। इसे चालू प्रस्ताव या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक निश्चित अवधि तक स्टैंड करते हैं और इनको निश्चित उस अवधि तक बार बार स्वीकार किया जा सकता है। तो आज का हमारा यहाँ टॉपिक पूरा हो गया कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, कि प्रस्तावों को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर नया टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।